गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि के विषय में जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी का क्या महत्व? युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, निर्जला एकादशी व्रत कर किसे कहते हैं तथा इसे करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने जवाब देते हुए कहा, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत किया जाता है उसमें जल भी नहीं पिया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। पूरे साल की 26 एकादशी में जेठ महीने की उजाले पाक की एकादशी को सर्वोत्तम एकादशी मानी गई। इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रत का पुण्य आपको मिल जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, दैनिक क्रिया को निपटा दीजिएगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शेष शैया पर विराजमान विष्णु के प्रतिमा के समक्ष या उनकी मूर्ति के समक्ष आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशासन या ऊन के आसन को बिछा करके आप बैठ जाए। दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा, मिष्ठान लेकर के अपनी कामना पूर्ति हेतु संकल्प लेकर के और संकल्प लेने के बाद सारी सामग्री को जमीन पर डाल दीजिए। संकल्प जब आप पहला व्रत स्टार्ट करेंगे तभी लिया जाए। ये जो है 11 एकादशी या पूरे साल की सभी एकादशी करने के बाद में तब इसका उद्यापन करवा देना चाहिए। और व्रत में इस व्रत की कथा पढ़ें भी और सुने। तो व्रत कथा इस प्रकार है, एक बार पांडवों के घर महर्षि व्यास पधारे हुए। भीम ने महर्षि व्यास से प्रश्न किया, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझसे भी ये लोग कहते हैं कि भीम, तुम भी एकादशी व्रत रखो। लेकिन भगवान, मैं बगैर खाए पिए कुछ रह नहीं सकता। ये तो आप जानते हैं, हमसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। इसलिए ऐसा कोई आसान सा व्रत बताइए जिससे मुझे ज्यादा दिक्कत न हो और व्रत भी कर लें और सब व्रत का पुण्य भी हमें मिल जाए। तो महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के पेट में भूख की आग तो बहुत तेज है, वो वास्तव में अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए उनको अधिक मात्रा में भी भोजन करने की जो भूख शांत नहीं होती थी, थोड़ा वो भी इस बात पे मंथन किया। फिर मंथन करने के बाद में व्यास जी ने सलाह दिया, तुम जेठ महीने की उजाले पाक की एकादशी को व्रत करो। इस व्रत को में स्नान और आचमन में पानी पीने से भी दोष नहीं होता। इस व्रत से सभी एकादशियों के पुण्य भी आपको मिल जाएंगे और तुम जीवन भर इस व्रत का पालन करो। भीमसेन ने बहुत हिम्मत करके निर्जला एकादशी व्रत किया। परिणाम क्या हुआ?
सुबह होते होते ही भीम बेहोश हो गए। सब पांडवों को पता हुआ, माता कुंती को जानकारी, द्रौपदी को जानकारी हुई, तो सभी लोगों ने मिलके गंगा जल और तुलसी दल का प्रसाद लेके उससे उनकी बेहोशी को दूर किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो इस बार 17 जून सोमवार 2024 को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।